हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हो विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे पाटलिपुत्र वैभ्यम। पाटलिपुत्र वैभ्यम में पटना के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें हम लोग जानेंगे कि पटना हमारे बिहार की राजधानी, जो बिहार की राजधानी है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग संपूर्ण व्याख्या प्लस इसके प्रश्न उत्तर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पाठ परिचय। पाठ परिचय में यानी कि बोले तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है ना। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया। इसमें जो है पटना में क्या क्या चीज़ें हैं, पटना कैसे बनी और पटना में क्या क्या कौन कौन आए हैं, सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को बहुत तरीके से सुनना, पटना के बारे में है। ठीक है, सारे श्लोक जो आपके दिए हुए हैं, सारे जो संस्कृत में दिए हैं, सारे का हिंदी करके मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर बात होती है बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशील रहा है। इसका इतिहास जो है 2500 वर्षों का है। कितने वर्षों का है? 2500 पुराना वर्ष है इसका। ठीक है, यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप में आकर्षक हैं। ठीक है, विदेश यात्री मेगास्थनीज, फयान, हैंसांग तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने ग्रंथों में किया। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन विदेशी यात्री हमारे पटना आए थे, है ना। ठीक है, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने क्या देखा हुआ है कूटनिम ताख्य काव्य में कहा है कि देखो, हमारे दामोदर गुप्त नामक कवि हैं जो कूटनिमित अपना काव्य लिखे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि देखो पढ़ते हैं, एक श्लोक दिया हुआ है, अस्ति महितलितिकम सरस्वती कूलगिरिहम महानगरम नामना पटलिपुत्रम परिभूत पुरंद्र स्थानम। देखो, पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशील इंद्रलोक के समान है। यहाँ पर दामोदर गुप्त ने कहा है कि पटना जो है एक बहुत महान नगर है और वहाँ पर शिक्षा और वैभव बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे को दामोदर गुप्त कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध ने समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार आए थे। तो पाटली जो ग्राम था वो पटना को ही कहा गया और यहाँ पर भगवान बुद्ध जो हैं बहुत बार आए हैं। उनके द्वारा कहा गया था कि ये गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। भगवान बुद्ध ने यही कहा कि ये महानगर तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत सारे बाढ़ के भय से, झगड़ा के वजह से यहाँ पर पटना जो है बहुत ये होगा, है ना, थोड़ा दिक्कत का माहौल बनेगा। बाद में यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। ठीक है, तो हम लोग ने सारा संस्कृत का हिंदी किया है ताकि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आए, है ना। तो पाटलिपुत्र बहुत अच्छा कहानी इसमें बताया गया है कि पटना क्या क्या है। ठीक है, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यहाँ राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करता है। राजशेखर ने भी अपने काव्य मीमांसा में आदरपूर्वक वर्णन किया है किसका? पटना का। यहाँ वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्यंगी, वररुचि, पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। यहाँ तो बहुत सारे ऋषि मुनि लोग भी आए हैं और यहाँ पर ज्ञान का विस्तार किए हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर और या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इसमें पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। तो पुष्पपुर और कुसुमपुर तो पाटलिपुत्र को ही कहा गया था, यानी कि पटना को ही कहा गया था। ये नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और ये शब्द पतन शब्द से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। पटना में पटन देवी को ज़्यादा पूजा जाता है क्योंकि उन्हीं के कारण से
देवी आज भी पूजी जाती है। ठीक है, इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है और यहाँ पर विस्तार हो ही रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना गया है। रेल पुल का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर रेल पुल भी बन रहा है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक थी हमारी सारी चीज़ें जो हम लोग को पटना के बारे में पढ़नी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर एक करके देखते हैं जो आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करना है यहाँ पर। तो सबसे पहला है संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि। ठीक है, इतने सारे चीज़ अगर लिख देते हैं तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है। तो पाटलिपुत्र शब्द पुष्पों के नाम के आधार पर रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलिग्राम में ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी मिलता है। ठीक है, इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आई होप कि ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना के नगर क्यों महत्वपूर्ण है। पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्यों में देखो। पटना में है ना एक चीज़ और, पटना में सिख लोग भी वहाँ पर जन्मे हैं। गुरु गोविंद सिंह वहाँ पर जन्म लिए हैं, जिसके उनका जन्म हुआ है, जिसके कारण से गुरुद्वारा यहाँ पर मनाया जाता है और सिख लोग के लिए यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। जो प्राचीन ग्रंथों में पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र नाम मिलते हैं और पाटलिग्राम भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कवि दामोदर व्यास के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है ना। यहाँ विद्वान लोग बरसते हैं और कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का कुलगृह भी कहा गया है। ठीक है, कौन कौन से विदेशी यात्रा पटना आए थे, है ना। क्वेश्चन आ गया आप लोग का। तो मेगास्थिनी से फयान है, अंसांग, इत सिंह आदि विदेशी यात्रा पटना आए थे। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त, ये सब आप लोग अपना पढ़ लेना। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। देखो प्राचीन महोत्सव भी हम लोग पढ़े हैं अभी। कुसुमपुर, जहाँ पर हम लोग शरद काल में एक कमोदी महोत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते हैं। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। ठीक है, आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। राजशेखर ने लिखा है कि ये जो शिक्षा का केंद्र था, यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, वारांगी, रुचि, पतंजलि ख्याति पाए हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा। भगवान बुद्ध ने अनेक बार पाटलिग्राम आए थे और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये उसी समय उन्होंने कहा था ये गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु ये नगर आग, जल और कला से हमेशा भयभीत रहेगा। ठीक है, पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो कमोदी महोत्सव शरद काल में मनाया जाता है और ये महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे। ठीक है, चलिए इसका नोट्स आप लोग ऐप पर ले लीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे अपना अलस कथा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अलस कथा। उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो पाटलिग्राम अगर पाटलिपुत्र कैसा लगा आप लोगों को बताना है इस कमेंट में बॉक्स में। और तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।